हाँ सच्ची, पता है जोगी जी रोज मुझसे पहले उठ जाते थे और मेरे लिए चाय बनाते थे और फिर मुझे प्यार से उठा के पिलाते भी थे। क्या बात कर रहे हो? जोगी जी को देख के लगता नहीं कि ऐसे करते होंगे। वैसे मुझे भी नहीं लगता था। वैसे मैंने सुना है कि शादी के बाद पति बदल जाते हैं, क्या ये सच है? नहीं, शादी के बाद पति नहीं, उनके प्यार करने के तरीके बदल जाते हैं। इनफैक्ट प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग भी जल्दी शादी कर लो। शादी बहुत प्यारी चीज होती है, एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। क्या बात है प्रीतो जी, क्या बातें चल रही है? आइए ना जोगी जी, बैठिए ना। अरे नहीं बैठिए बैठिए, मैं अच्छा कुछ नहीं, बस जस्सी जी से आपकी तारीफ सुन रहे थे। ओह मीता दी, रसोई का सारा काम हो गया? हाँ, सारा काम खत्म हो गया, खाना भी बिल्कुल तैयार है। बस वो बीजी ना रोटियां सेक रही हैं और तंदूर गरम कर रही हैं, वो भी हो जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा सुनो, जितनी देर रोटियां सिक रही हैं उतनी देर में तुम्हें एक पिक्चर की कहानी सुनाऊं? मीता दी, वो हॉरर फिल्म, वो हवेली वाली कहानी तो नहीं सुना रही ना? ना प्रीतो, हवेली वाली कहानी नहीं सुना रही हूँ इस बार। इस बार तुम्हें पीपल के पेड़ की कहानी सुना रही हूँ। नई हॉरर फिल्म देखी है मैंने भी थोड़े दिन पहले। पीपल का पेड़? ये कौन सी कहानी है? और सुनना, सुनाने दे मुझे। वाह, हॉरर मूवीज मुझे बहुत पसंद है, प्लीज इसकी स्टोरी आप सुनाइए। अब मीता दी आप सुनाओ ना। अच्छा तो फिर सुनाती हूँ। कहानी ना एक तांत्रिक की है। तांत्रिक ना एक बड़े से घने पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। लोग कहते थे कि वो पीपल का पेड़ और तांत्रिक दोनों 150 साल पुराने थे। हाँ प्रीतो, उस तांत्रिक की ये लंबी लंबी दाढ़ी, उसकी आंखें इतनी लाल थी ना प्रीतो। बस मेरे को नहीं सुनिए कहानी, मैं जा रही हूँ। ओ डरपोक सिंह प्रीतो, कहानी सुन के जा। नहीं मेरे को कोई स्टोरी नहीं सुननी है। मैं जा रही हूँ, पीछे के साथ काम है मुझे। हाँ पता था, सबसे पहले तू नहीं उठना है मेरी कहानी सुन के। ये तो ऐसे ही करती है। मैं सुनाती हूँ आगे की कहानी। क्या होता है ना, रोज रात को वो तांत्रिक उस पीपल के पेड़ पे ना आदमी का खून चढ़ाता है और आदमी का खून चढ़ाने के लिए रोज आदमियों की बलि देता था। मैं अभी आता हूँ, उस पानी पीकर। ये भी डर गया। चला कोई कहानी सुना देती है भूत की इसको। बीची ये हो गया? हाँ पुत्र, पापा जी नहीं आए अभी तक? टाइम तो हो गया है, आते होंगे। सुन, मैंने कोयले डाल दिए, गरम हो जाए तंदूर तो मुझे बुला लेना, मैं आटा लेकर आती हूँ। बीजी ये भूत होते हैं क्या? हाँ पुत्र, एक बार ना तेरे नहीं मेरे को नहीं सुनना। आप जाओ, आप आटा गूंथ लो। अजीब है, पहले पूछती है फिर चुप कराती है। डरपोक वरपोक नहीं हूँ मैं, किसी से नहीं डरती है प्रीतो। भूत कुछ नहीं होते, खाली वहम होता है। बिना बात के लोगों ने भूत बना रखा हुआ जबरदस्ती का। प्रीतो क्या है यार तुम सब? क्या? वो एक गिलास पानी चाहिए था। पानी चाहिए? क्या हुआ प्रीतो? बीजी वो क्लास गिर गया था। तंदूर गरम हुआ? हाँ जी जल गई। हो गया आटा। पुत्र बैठ ना, खड़ा क्यों है? और राजवीर पुत्र, अब छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। कैसी रही आपकी छुट्टियां? बहुत मजा आया, ये छुट्टी हमेशा याद रहेगी। अरे क्यों नहीं याद रहेंगी? एक दोस्त का रिश्ता पक्का हो गया, दूसरे का ब्याह हो गया। अब अगली छुट्टी में आपकी बारी है, हैं? आंटी जी, मैंने कभी घर के तंदूर की बनी रोटी नहीं खाई। कभी नहीं खाई? ओहो, तंदूर की रोटी की तो बात ही अलग है पुत्र। अभी घी और गुड़ में चिपड़ दूंगी ना तुझे, तो तुझे स्वाद ही अलग लगेगा। जी आंटी जी, पहले वही खाऊंगा। अभी खाएगा?
जी पुत्र थोड़ा गुड़ निकाल के दे, मैं रोटी निकालती। इतना डाल दिया पुत्र खा पाएगा? ले आ जाओ जी। ले पुत्र, तेरी फौज में ऐसी चिपड़ी हुई रोटी नहीं मिलेगी, जाएगा तो याद करेगा। ले खा। ओहो शर्मा क्यों रहा है? ला मैं खिलाती हूँ तुझे। ये ले, अपनी बीजी के हाथ से खा आज। है ना स्वाद? जब मेरी ये लड़कियां छोटी थी ना, तो जब तक मैंने घी और गुड़ में रोटी चुपड़ नहीं दी, इन्होंने नहीं खानी। बड़ी नखरे वाली थी सारी। आज ऐसी लग रहा है मैं अपनी छोटी सी किसी बेटे को खिला रही हूँ। जा प्रीतो, सबको बुला ला। रोटियां गरम गरम पेट में देंगे तो अच्छी लगेंगी। जा, गुड़ के साथ खा। है ना स्वाद? रायन, ध्रुव कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ हो सकता है? इश्मीत के घर, राइट? राइट। लेकिन तुम ये बात इतनी खुशी से कैसे कह सकती हो? मानता हूं कि ध्रुव को इश्मित से प्यार है, लेकिन क्या तुम वाकई में इश्मित को अपनी बहू बनाना चाहती हो? Do you remember, Ryan? बचपन में ध्रुव जब किसी भी चीज के लिए जिद किया करता था तो मैं उसे कभी मना नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने उसे मना किया तो उसकी जिद बढ़ती जाएगी। नीलम, कि ना तो ध्रुव का शौक है और ना ही जिद, बल्कि उसका बचपना है जो अभी तक गया नहीं। और एक बात बताओ, क्या तुम्हें वाकई में इश्मित और उसके खानदान का रिश्ता मंजूर है? रिश्ता माय फुट। जिस नीलम आलूवालिया को डेकोर से मैच ना होता हुआ एक वास्ट डाइजेस्ट नहीं होता, उसके लिए इश्मीत के परिवार की हैसियत ही क्या है? और वो हमारे समधी बनने का सपना देख रहे हैं। But this is not the right time to react. हमें ध्रुव के साथ बहुत ही प्यार से और बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। Do you understand? जब हमें उनके साथ रिश्ता जोड़ना ही नहीं है तो फिर ये ड्रामा किस लिए? आई थिंक वी शुड टॉक टू ध्रुव सीरियसली। उसे बता देना चाहिए कि हमें इश्मित और उसके खानदान के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना है। Don't even think about it, Ryan. ध्रुव कभी नहीं मानेगा। जवान खून है, जोश में होश खो बैठेगा। इन्हें ये नहीं पता कि इश्मीत जैसी हजारों लड़कियां मिलेंगी मेरे ध्रुव के लिए। फिर मैं उन फटीचरों के साथ रिश्ता क्यों जोड़ूंगी? I have a plan. फिर क्या होता है ना, उस बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे से ना एक औरत गुजर रही होती है। अब जैसी औरत गुजरती है ना तो तेज हवाएं चलने लगती है। बिजली कड़कने लगती है। दूर से कहीं ना बिल्ली के रोने की आवाज आती है। और जैसे वो औरत उस पेड़ के पास पहुंचती है तो एक लंबा सा हाथ उसके कंधों पे आता है। तो डरा दिया, तुझे पता नहीं मैं डर जाती हूँ। डरपोक सिंह कौन है? तो आप क्यों डर? चलो जी अभी इंटरवल ले लो, चलो रोटी छोटी तैयार हो रही है, चलो नीचे। अरे प्रीतो जी, आपके आने से पहले तो खाने की खुशबू आ गई थी यहाँ पे, अब तो भूख भी बल गई है भाई। हाँ जी चलो जी, आप लोग नीचे चलो, मैं सोनू और बानी को बुला के लाती हूँ। चलिए।
प्रीतो तू अकेले में सुनाऊंगी कहानी बैठ के तुझे। हेलो, या मॉम। मॉम वो मैं इश्मीत के घर पे हूँ। हाँ जी सब ठीक है। रियली? एक सेकेंड। आंटी जी, वो मॉम आपसे बात करना चाहती है। हाँ जी पुत्र, ला दो। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि आपको थोड़ा अर्जेंटली फ़ोन करना पड़ा। एक्चुअली हमारे पंडित जी कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना उनको कल ही बुलाकर रोके की डेट फिक्स कर ली जाए। इसलिए मैं आपको कल लंच पे इनवाइट करना चाहती थी। रोके की डेट भी फिक्स हो जाएगी, मिलना भी हो जाएगा और आप हमारा घर भी देख लीजिएगा। मैं सोच ही रही थी आपसे बात करूं कि अब रिश्ता पक्का हो गया तो रोका भी हो जाना चाहिए। आप ही ने फोन कर दिया। चलिए जी, आते हैं हम लोग कल। हाँ जी बिल्कुल जी। जी सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। लो जी पुत्र, होगी बात। मैं रोटियां लेकर आती हूँ। जस्सी जी को भी दो ना चावल देना। जस्सी जी को भी दो रोटी। लाओ जी, मैं भी ऐन खाने के वक्त पहुंचा हूँ। सत श्री अकाल अंकल जी। जिंदा रहा, बैठो बैठो। पापा जी हाथ मुंह धो के ना जल्दी से खाना खाने आ जाओ। बीजी ने तंदूर लगाया है, गर्मा गर्म रोटियां तैयार है। ओहो, कमल जी ने तंदूर लगाया, फिर तो मजा आ जाएगा। अच्छा पुत्र, ये है गरम गरम जलेबियां, खाने के बाद सबको खिला देना है। आप यहाँ के बैठिए। बैठो पुत्र, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। बैठो कंफर्टेबल। पापा जी आप हाथ में धो लीजिए ना जल्दी से। रोटी किसको चाहिए? गरम गरम। कमल जी, मेरे लिए तो लच्छेदार पराठा बना दो। लच्छेदार पराठा भी बनाती हूँ जी। पर आपको पता है आज क्या हुआ है? आज हमारी ध्रुव की मम्मी जी का फोन आया था, हमें रोके की बात पक्की करने के लिए घर बुलाया है। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। वो बधाई हो जी, कल तो आपकी बेटी के रोके की डेट फिक्स होने वाली है। हाँ जी पुत्र, बधाइयाँ तो आपको भी हो। आपके दोस्त का भी तो रोका होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए इस बात पर रोटी एक और खिला दीजिए। वो मक्खन पाके प्रीतो जी, वही बड़े दिनों बाद पंजाब का खाना खाने को मिल रहा है। वही चूल्हे की दाल, चूल्हे की रोटी। वाह आंटी जी, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी जस्सी को भी ऐसे ही बढ़िया खाना बनाना सिखा दीजिए बस। भाई ऐसा खाना अगर खाना है फिर तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। हाँ पुत्र, इस बहाने रोज आप घर तो आओगे। भाई मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे तो घर बैठे बैठे ऐसा खाना मिल जाएगा। मास्टर शेफ की असिस्टेंट जो लेके जा रहा हूँ। पुत्र खाना मैंने नहीं बनाया, मेरी मीता ने बनाया है। ओ मीता जी ने बनाया है। मीता जी प्लीज आप मेरी जस्सी को भी इतना बढ़िया खाना बनाना सिखा दीजिए ना। हाँ, जिसको सीखना है ना सबको सिखा दूंगी मैं। तू ये क्या ऐसे तेज तेज पढ़ रही है? पहले खाना तो खा ले। नहीं दीदी चुप कर। मीता पंकज को नहीं बुलाया? अब बीजी बस वो थोड़ा काम था, आता ही होगा वो। अच्छा। ईशु, तुमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया? बनाया है ना, दही की कड़ी। अरे तो फिर दो ना। क्यों भाई, तू सिर्फ इशमीत के हाथ का खाना खाएगा? नहीं अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज सब इकट्ठे हुए कितना मजा आ रहा है ना। हम एक प्लान बनाते हैं, हम सब ना अंताक्षरी खेलते हैं आज। तो एक काम करते हैं, 2 टीम में बांटते हैं, एक टीम में लड़के और एक टीम में लड़कियां, है ना? लेकिन मीता दी, हमारे तो ग्रुप में ज्यादा लड़के ही नहीं है। कोई नहीं ना, पंकज आ रहा है, वो अंताक्षरी में चैंपियन है। और हाँ, हमारी टीम के कैप्टन होंगे जोगी और जस्ती। बढ़िया है जी। अच्छा भी आप लोग खेलो अंताक्षरी, मैं खाना खा के आराम करूंगा। क्यों जी, हम लोग भी खेलेंगे ना बच्चों के साथ अंताक्षरी। क्यों? और कमल जी, मुझे थकान बड़ी हो गई है, मैं तो आपको भी कहता हूँ आप भी जाके आराम करो। सुबह उठना नहीं है, जाना नहीं है ध्रुव के घर। चलो ठीक है बच्चे लोग, तुम ही खेलना, लेकिन रात को देर नहीं करना। हाँ जी ठीक है आंटी जी, हमें भी वैसे जल्दी ही जाना है घर। चलो ठीक है। बानी सोनू, तुम लोग जाके सो जाना, सुबह स्कूल है, तेरा कॉलेज है। हाँ आए हो मेरी जिंदगी
मेरे दिल में यूं ही रहना है। कुछ ना कहो बिना कहो कहना है, क्या सुनना है, वो पता है, तुमको पता है। मोरा प्रिया मुझसे बोलत नाही, और जिया के खोलत नाही। ओ याली मदद लाली गलत है। देखो तुम चीटिंग कर रहे हो। ये उंगली किसको दिखा रही हो? तुमको दिखा रही हूँ। मुझको मत दिखाओ, मुझको मत दिखाओ।